काला पानी जेल, जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए जुल्म ज़्यादती की एक दर्दनाक कहानी है। एक ऐसा जेल जहां कैदियों पर किए गए जुल्म ज़्यादती देखकर इंसानियत थर्रा जाती थी। एक ऐसा जेल जिसकी सज़ा सुनते ही कैदी मौत की तमन्ना करने लगते थे। एक ऐसा जेल जहां से किसी भी कैदी का भाग पाना तकरीबन नामुमकिन था। दुनिया की तारीख का सबसे ख़तरनाक जेल, जिसमें कैदियों को दी जाने वाली सज़ा के बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जेल के बारे में बताएंगे जिसका नाम सेलुलर जेल है, जिसे लोग काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जो समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर इस खतरनाक जेल को बनवाने की ज़रूरत पड़ी? इस काला पानी जेल को बनवाया किसने? इस जेल में किन खतरनाक कैदियों को रखा जाता था? इस जेल में कैदियों पर कौन कौन से जुल्म किए जाते थे? और फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये काला पानी जेल इतना ख़तरनाक क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब हम वीडियो में तफसील से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले भारत को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले उन बहादुर नौजवानों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर इस देश की सिंचाई की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन करके इस सोने की चिड़िया को आज़ाद कराया है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम अपने देश में आज़ादी के साथ सोते और जागते हैं। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश हिंदुस्तान पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया, ये अंग्रेज़ हमारे देश के लोगों पर जब तरह तरह के जुल्म करने लगे, इन अंग्रेज़ों की जुल्म ज़्यादती देखकर हमारे देश के कुछ निडर और बहादुर नौजवानों ने इनके ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने आंदोलन करने वाले कुछ लोगों को बंदूकों और तोपों के ज़रिए उड़वा दिया, तो वहीं कुछ लोगों को भारतीय जेल की काल कोठरियों में बंद करवा दिया। मगर जेल की काल कोठरियों में बंद होने के बावजूद भारतीय नौजवानों ने आंदोलन को जारी रखा। भारतीय नौजवान इन अंग्रेज़ों की रोकथाम से बिल्कुल बाहर हो चुके थे। भारत को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले बहादुर नौजवानों के हिम्मत और हौसले को देखते हुए अंग्रेज़ों के दिमाग में एक ख़याल आया कि क्यों न एक ऐसे जेल का निर्माण किया जाए जहां ये भारतीय अपने आंदोलन की आवाज़ को दूसरे लोगों तक न पहुंचा सके, जहां से किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन हो। और फिर इन अंग्रेज़ों ने 1896 में समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में काला पानी जेल का निर्माण शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जेल को बनवाने में लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इन ईंटों को बर्मा से मंगवाया गया था, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इस टापू पर घने जंगलों को काटकर 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू कर दिया गया, जो 10 सालों की कड़ी मेहनत व मुशक्क़त के बाद 1906 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को रखने के लिए इस खतरनाक जेल को बनवाया गया था। इस काला पानी जेल को बनवाने में तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस जेल को पूरी तरह से निर्मित करके तैयार करने वाले अंग्रेज़ का नाम मैकेलर था। जब ये जेल पूरी तरह से तैयार हो गया, तब पहली बार इस जेल में 200 भारतीय नौजवानों को लाया गया, जो पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ देश आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस जेल में डेविड नाम का एक जेलर हुआ करता था, जो कैदियों को नर्क से भी बढ़कर सजाएं देता था। काला पानी जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होता था। यहाँ हर कैदी को अलग अलग कमरे में रखा जाता था, ताकि एक दूसरे से बात करके अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई साजिश न रच सके। काला पानी जेल में कुल 7 शाखाएं थीं। इस जेल की 7 इमारतें 3 मंजिला बनी हुई थीं। इस जेल में कुल 696 सेल थीं। हर सेल का साइज 4.5 2.7 मीटर था। हर सेल में सिर्फ 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां बनाई गई थीं, जहां से कोई भी कैदी बड़ी ही आसानी से बाहर निकल सकता था। लेकिन इन काल कोठरियों से बाहर निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इस टापू के चारों तरफ फैले हुए गहरे समुद्र को पार करना तकरीबन नामुमकिन था। काला पानी जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया था, जिस टावर के ऊपर एक बड़ा सा घंटा भी लगवाया गया था। इसी टावर से अंग्रेज़ कैदियों पर नज़र रखते थे और किसी भी ख़तरे की आहट सुनते ही इस बड़े से घंटे को बजा देते थे, और घंटे की आवाज़ से जेलर सतर्क हो जाता था।
इस जेल से कैदियों ने कई बार भागने की कोशिश की मगर वो कामयाब न हुए। एक बार यहाँ से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए, जिसके बाद एक कैदी ने आत्महत्या भी कर ली। बाकी कैदियों में से 87 कैदियों को यहाँ के जेलर ने भागने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। यहाँ रहने वाले कैदियों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों से रोज़ाना 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने को कहा जाता था। इन कैदियों के हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां लगाकर रखा जाता था। अगर कोई एक भी गलती करता तो उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता था। यहाँ रहने वाले कैदी से नारियल पीटने, तौलिया बुनने, कालीन बनाने और कई घंटे तक लगातार कोल्हू चलाने का काम लिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले कैदी मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह थक कर मौत की तमन्ना करने लगते थे। लेकिन इन अंग्रेज़ों का जुल्म यहीं ख़त्म नहीं होता। यहाँ रहने वाले कैदियों को घास से बनी हुई सब्जियाँ खाने को दिया जाता था, जिन सब्जियों में नमक का मात्रा न के बराबर होता था। लेकिन ये कैदी घास से बनी हुई सब्जियां भी खा लेते थे क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, जिसकी वजह से कई कैदियों की मौत भी हो जाती थी। इन कैदियों के पीने वाले पानी में कीड़े पड़े होते थे जिन्हें मजबूरन उन्हें पीना पड़ता था। दोस्तों आपको बता दें, इस जेल में कैदियों के लिए कोई भी टॉयलेट नहीं बना था। टॉयलेट के लिए इन्हें अपने सेल का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को 2 बर्तन मिले हुए थे। एक बर्तन का इस्तेमाल ये खाने के लिए करते थे तो वहीं दूसरे बर्तन का इस्तेमाल टॉयलेट के लिए करते थे। इन कैदियों को सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिला हुआ था, कड़ाके की ठंड हो या फिर पसीने छोड़ा देने वाली गर्मी, लेकिन इन कैदियों को हर मौसम में ज़मीन पर ही सोना पड़ता था। इन अंग्रेज़ों की तरफ से दी जाने वाली सज़ाएं इतनी दर्दनाक होती थीं जिसकी वजह से कोई भी कैदी इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाता था। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ भारतीय सेनानियों को ही नहीं रखा जाता था बल्कि आज़ादी की ख्वाहिश रखने वाले दूसरी जगह के सेनानियों को भी यहाँ रखा जाता था। इन अंग्रेज़ों की तरफ से इस कदर जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कहते हैं कि अंग्रेज़ों को ये जगह काफ़ी पसंद थी क्योंकि कई किलोमीटर दूर तक समुद्र होने की वजह से यहाँ किसी के आने जाने का ख़तरा भी नहीं था। लेकिन 1940 दूसरे वर्ल्ड वार में जापानियों ने इस जेल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और यहाँ मौजूद अंग्रेज़ों को मार पीट कर उन्हें भी इस जेल में बंद कर दिया। जेल के 7 शाखाओं में से 2 शाखाओं को जापानियों ने तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया। लेकिन इस वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद 1945 में फिर से अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है जिन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में काला पानी जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जिनमें बूटेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजले हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे देश के और कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इसके 2 और शाखाओं को तोड़ दिया गया। वहीं बचे हुए 3 शाखा और टावर को 1969 में यादगार के तौर पर छोड़ दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल भी खोला गया और यहाँ आज भी 500 बेड वाला अस्पताल है जिसमें 40 डॉक्टर मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। इस जेल की दीवारों पर वीर और बहादुर नौजवानों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ के म्यूज़ियम में आज भी उन हथियारों को संभाल कर रखा गया है जिनके ज़रिए भारतीय सेनानियों पर अत्याचार किया जाता था। 2006 में सेलुलर जेल के 100 साल पूरे होने की वजह से एक समारोह मनाया गया था जिसमें यहाँ सज़ा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। लेकिन अब इस सेलुलर जेल में कोई भी घूमने के लिए जा सकता है। ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। साथ ही एंट्री के लिए आपको 30 रुपये की फ़ीस भी लगती है। वहीं अगर आप यहाँ कुछ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे और अगर आप वीडियो कैमरा लेकर जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे और अगर आप किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग के लिए जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये हर रोज़ चार्ज लगेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी सेलुलर जेल की दर्दनाक कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।